जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ हकीकत में होने लगे ये 6 अनुभव। तो समझ लो, माता काली ने आपको चुन लिया है। आपको पूजा में ये 4 चीज़ ज़रूर चढ़ानी चाहिए। जी हाँ भक्तों, अगर माँ काली ने आपको चुना है तो ये 4 चीज़ें आपको अपनी पूजा में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और माँ काली को केवल यही 4 चीज़ें तब चढ़ानी चाहिए जब माता आपको चुन लेती है। और देखिए, माँ के अनेक भक्त हैं और माँ हर किसी को नहीं चुनती। समझ लो, जिसको माँ काली चुन लेती है उसको ये 6 अनुभव दिखने लगते हैं। और यदि आपको ये 6 अनुभव दिख रहे हैं तो आपको भी माता ने चुन लिया है। और जिसको माता चुन लेती है वो माता का जल्द से जल्द भगत भी बनने वाला होता है, तभी उसको माता ये अनुभव दिखाने शुरू करती है। और ये अनुभव हर किसी व्यक्ति को नहीं होते हैं, केवल उस व्यक्ति को होते हैं जिसको स्वयं माँ काली खुद चुनती है। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि हर चीज़ के लिए माँ काली अपने भगत को चुनती है, चाहे फिर वो पूजा हो, चाहे फिर वो पाठ हो, चाहे फिर वो मंत्र जाप हो। कहने को माता की भक्ति अपने घर में सभी भक्त करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को माँ काली स्वयं खुद चुनती है तो उस व्यक्ति को ये 6 अनुभव हकीकत में खुद होने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, अगर हकीकत में आपके साथ ये अनुभव कभी भी जीवन में होए तो आप समझ लीजिए कि आपको माता काली ने चुन लिया है, ठीक है। और जब भी आप माता की पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम की, प्रतिदिन की, हफ्ते में, कभी भी जैसे भी पूजा पाठ आप अपने घर में करते हैं तो आपको ये 4 चीज़ें माता काली को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। यदि आप ये 4 चीज़ें माता काली को चढ़ाएंगे तो तभी आप जल्दी अच्छे भगत बन पाएंगे, तभी आपका एक नाम रोशन होगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला अनुभव जो आपको हकीकत में होगा, जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, पूजा के दौरान आपकी आंखों में से आंसू आना, और आंसू आने के साथ साथ आपके शरीर के रोंगटे खड़े होना। अगर यही चीज़ आपके साथ पूजा के समय होती है तो समझ लीजिए कि ये अनुभव माँ काली आपको करा रही है। और ये अनुभव आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि माँ काली ने आपको चुन लिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति को माँ काली चुनती है उसी व्यक्ति को ये अनुभव होते हैं। दूसरा अनुभव, जिस व्यक्ति को माता काली चुन लेती है उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, जब वो रात्रि में सोता है तो सोते समय उसके साथ ऐसे होता है जैसे कि सपने में झटके लगते हैं, ठीक है। जब वो सो जाता है तो उसको सोते समय कैसे सपने दिखते हैं, जैसे कि जलती हुई चिताएं दिखना, ठीक है, या फिर साथ में मरे हुए लोग दिखना, उसके घर के खुद के बड़े बुजुर्ग मरे हुए दिखना, या फिर कोई भी बाहर का व्यक्ति मरा हुआ दिखना। तो समझ लीजिए कि आपको माता काली ने चुन लिया है। और ये अनुभव आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आपको माँ काली चुन लेती है। और तीसरा अनुभव, जब आप माता के मंत्रों का जाप करते हैं तो मंत्र जाप करते समय आपको उल्टी आने का मन होता है, घबराहट सी महसूस होती है। तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है? ऐसा आपके साथ तब होता है जब माता काली की शक्ति आपको चुन लेती है और आप माता काली के भगत बनने वाले होते हो, तब आपको ये अनुभव देखने को मिलते हैं। चौथा अनुभव जो आपको तब होगा जब माँ काली ने आपको चुन लिया होगा, जैसे कि मान लीजिए आप माता के मंदिर में जा रहे हैं और जाते समय आपको ऐसे लगता है, मतलब जाने से पहले जब आप रास्ते में होंगे तो आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। जैसे ही मंदिर के अंदर यानी एंटर करेंगे, पैर रखेंगे, तो ऐसा लगेगा, मतलब घबराहट सी होगी, उल्टी का मन होगा, गर्मी सी लगेगी। इस तरीके से आपके साथ ये चीज़ तब होगी जब माँ काली आपको चुन लेगी। माँ काली जब किसी भक्त को चुन लेती है तब उस भक्त के साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। और पांचवा अनुभव, जिस व्यक्ति को माँ काली खुद चुनती है उस व्यक्ति को रात्रि के समय
कभी कभी ऐसे होता है जैसे नींद ना आना, ठीक है, घबराहट सी महसूस होना, ऐसे लगता है कोई आवाज़ मार रहा है, कोई बुला रहा है उसके नाम से। तो अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो भक्तों समझ लीजिए कि आपको माँ काली ने चुन लिया है और आप माता काली के भक्त भी बनने वाले हैं। तभी आपको ये अनुभव देखने को मिलेंगे और हकीकत में ही आपके साथ ये सब चीज़ें होंगी। और छठवां अनुभव आपको ये होगा, कभी कभी आपको ऐसे लगे करेगा जैसे आप कहीं अकेले घर में बैठे हो, तो ऐसा महसूस होगा जैसे आपके आसपास कोई खड़ा है, या आपको तरह तरह की आवाज़ें आएंगी, कभी अच्छी आवाज़ आएगी तो कभी डरावनी आवाज़ें भी आएंगी। इस तरीके की चीज़ कभी भी आपके साथ होए तो कभी डरिए मत। ये समझ लीजिए कि ये जो अनुभव आपके साथ हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि माँ काली ने आपको चुन लिया है, और माँ काली जिस व्यक्ति को चुन लेती है उसी व्यक्ति के साथ ये सब चीज़ें होने लगती हैं। अब देखिए, माँ काली, कई भक्त हैं माँ काली के, और कई भक्तों में से माँ काली उन्हीं को चुनती है जो माता काली के भक्त बनने वाले होते हैं, जो लोगों का भला करने वाले होते हैं और जो जन कल्याण करना चाहते हैं। उन्हीं भक्तों को माँ काली चुनती है। तो अब मान लीजिए अगर ये 6 अनुभव आपके साथ हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि माता ने तो आपको चुन लिया है। लेकिन जब भी आप माता की पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में माता को ये चीज़ें भोग में ज़रूर चढ़ाएं। अगर ये भोग चढ़ाएंगे तो माता आपको जल्द से जल्द भगत बनाएगी और जल्द से जल्द ही आप लोगों का भला कर पाएंगे। पहली चीज़ में आपको एक पान का पत्ता ले लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ में एक साबुत सुपारी ले लेनी है। तीसरी चीज़ में एक रोटी और गुड़ ले लेना है। चौथी चीज़ में एक लेना है सूखा गोला। ये चीज़ें अपने घर में माँ काली को सुबह के समय और शाम के समय भोग में ज़रूर लगाएं। अगर समझ लीजिए आपने ये 4 चीज़ें माता को चढ़ानी शुरू कर दी, जब माता आपको ये 6 अनुभव दिखाएगी तभी आप माता को ये चीज़ें चढ़ाना, उससे पहले मत चढ़ाना, क्योंकि ये चीज़ें तब चढ़ाई जाती है जब माँ काली हमें चुन लेती है और हम माता के भक्त बनना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर माता ने आपको चुना है तो ये अनुभव आपको दिखाई देंगे, और जिन भक्तों को दिख रहे हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जिन भक्तों को अभी नहीं दिख रहे हैं उनके आगे आने वाले समय में कभी भी दिख सकते हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि ये अनुभव क्यों दिखते हैं। और ये 4 चीज़ें चढ़ाना कभी मत भूलना, माता को ज़रूर चढ़ाओ, तभी आप माता के जल्द से जल्द भगत बन पाओगे और तभी आप लोगों का भला कर पाओगे। तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार।